क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है? आपने जी जान से मेहनत की हो, दिन रात एक कर दिए हो, लेकिन जैसे ही पैसा आपकी मुट्ठी में आने को हो, वह रेत की तरह फिसल जाए। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग लाखों में नहीं, करोड़ों में खेलते हैं, जबकि आप हजारों जोड़कर भी महीने के अंत का डर मिटा पाने में असमर्थ रह जाते हैं? ऐसा क्यों है? क्या ब्रह्मांड ने कुछ लोगों को विशेष उपहार दे दिए हैं, या उनके पास कोई ऐसा गुप्त सूत्र है जो हम नहीं जानते? नमस्कार और स्वागत। चेतना की यात्रा है। यहाँ हम उन गुप्त सूत्रों को उजागर करते हैं जो आपके भाग्य को बदल सकते हैं। और आज की यह यात्रा एक ऐसी शक्ति के इर्द गिर्द घूमती है जो दिखाई नहीं देती, लेकिन हर व्यक्ति के जीवन को नियंत्रित करती है। उस शक्ति का नाम है धन आकर्षण। मनी मैग्नेटिज्म, वह ऊर्जा जो धन को आपकी ओर खींचती है बिना उसे जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश किए। आप सोच सकते हैं, क्या वाकई ऐसा कुछ है? ध्यान से सुनिए। हाँ, है। और यह कोई नया विचार नहीं है। हजारों साल पहले चाणक्य ने इस रहस्य को जाना, समझा और अपनी नीति शास्त्र में छिपा दिया। लेकिन अफसोस, आज हम चाणक्य को सिर्फ राजनीति से जोड़ते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि उन्होंने सिखाया कि धन वही नहीं जो आप कमाते हैं, धन वही है जो आपकी ओर खींचा चला आता है, आपके विचारों से, आपकी ऊर्जा से, आपके कर्मों से। अब सवाल यह है, क्या आपने कभी अपनी ऊर्जा की जांच की है? क्या आप वाकई धन को खुशी से अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं, या हर बार उसे डर, संकोच और शक की नजरों से देखते हैं? चाणक्य ने एक जगह लिखा, जो व्यक्ति स्वयं को निर्धन समझता है वह लक्ष्मी का सबसे बड़ा अपमान करता है। अब रुकिए और सोचिए, क्या आप अपने विचारों से धन का अपमान तो नहीं कर रहे? हर बार जब आप कहते हैं, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कभी अमीरों जैसा नहीं बन सकता, या किस्मत ने मुझे गरीब बना दिया, तो आप लक्ष्मी को झुठला रहे होते हैं। ध्यान से सुनिए। पैसा एक विचार है, एक ऊर्जा है, और उस ऊर्जा को सिर्फ वही लोग आकर्षित कर पाते हैं जो खुद को उसके योग्य मानते हैं। यही वह रहस्य है जो चाणक्य नीति आपको सिखाती है। पैसा बाहर से नहीं आता, ये आपके भीतर की सोच से जन्म लेता है। शक्ति सूत्र पर हम आपको उसी सोच की यात्रा पर ले जा रहे हैं, जहां आप जानेंगे कि आपके मन की तरंगे ही धन की धारा तय करती हैं। कैसे संगत और समय को साध कर आप समृद्धि के द्वार खोल सकते हैं, और कैसे चाणक्य के गुप्त सूत्र आज भी आपको धनवान बना सकते हैं, बिना ताबीज के, बिना जादू टोने के, सिर्फ आपकी अपनी शक्ति से। आपका मन अभी भी फुसफुसा रहा होगा, क्या मेरे भीतर वाकई इतनी शक्ति है? तो आपको बता दूं, अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपकी आत्मा ने आपको यहां खींचा है, और जब आत्मा तैयार हो जाती है तो ब्रह्मांड खुद रास्ता बना देता है। यह कोई संयोग नहीं, यह संकेत है कि अब समय आ गया है आपके भीतर के धन चुंबकीय बल को जागृत करने का। चाणक्य आपको वह रहस्य बताएंगे जो सिर्फ पैसा ही नहीं, आशीर्वाद, सफलता और समृद्धि सबको आपकी ओर खींचेगा। तो क्या आप इस यात्रा पर चलने को तैयार हैं, जहां हर कदम धन के नए आयाम दिखाएगा? क्योंकि यह वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं, यह आपके भविष्य, आपकी शक्ति और आपकी नियति का आह्वान है। हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हम चाणक्य नीति के उस गुप्त अध्याय में उतरने वाले हैं जो आपके जीवन में धन को स्थायी बना सकता है। और याद रखिए, धन उनका होता है जो खुद को उसके योग्य बनाते हैं। चलिए शुरू करते हैं पहले रहस्य से, जो आपकी सोच को सोने में बदल सकता है। पहला रहस्य, आचरण और धन की स्थिरता। धन को आकर्षित करना एक कला है, लेकिन उसे अपने जीवन में टिकाए रखना सच्ची तपस्या है। आपने देखा होगा, कुछ लोग लॉटरी जीत लेते हैं, अचानक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, या पुश्तैनी संपत्ति हाथ लग जाती है, लेकिन कुछ ही वर्षों में वे उसी गरीबी और संघर्ष में लौट आते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें धन को रोकना नहीं आता, उन्हें उसकी ऊर्जा को संभालना नहीं आता। चाणक्य ने स्पष्ट कहा, दुष्ट आचरण धन को डरा देता है और धन डरकर भाग जाता है। हाँ, आप सही सुन रहे हैं, पैसा भी डरता है। किससे? असंयम से, घमंड से, छल से और अनादर से। धन कोई वस्तु नहीं, यह एक सूक्ष्म ऊर्जा है जो सिर्फ उन्हीं के पास ठहरती है जो उसे सम्मान देते हैं। अब सवाल उठता है, धन का सच्चा सम्मान क्या है? क्या नोटों को पूजा की थाली में रख देना या दान कर देना? नहीं, धन का सच्चा सम्मान है अपने आचरण को शुद्ध बनाना,
चाणक्य ने गढ़ बात कही, जिसका आचरण अशुद्ध है उसके घर लक्ष्मी देर नहीं लगाती लौटने में। अब सोचिए, क्या आपके जीवन में कभी पैसा